हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कमल सैनी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम पूछ लेंगे और पूछते हैं तो वहां पर हमें पूछ लेना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम पूछेंगे, वो पूछेंगे शैल वी स्टार्ट। तो जब भी हम किसी से भी पूछते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो काम शुरू करने से पहले हमें पूछ लेना है शैल वी स्टार्ट। कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे ये हम बहुत जगह बोलते हैं, तो इसीलिए हर जगह हमें बोल देना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जैसे हमें बोलना है कि चलो चलें, तो वहां पर भी हमें बोल देना है शैल वी गो। खेले, शैल वी प्ले। पढ़ें तो बोल देना है शैल वी स्टडी। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो वहां पर आपको बोल देना है। तो आज हम शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले हमें पूछ लेना है। तो आज शुरू करें तो बोल देना है शैल वी स्टार्ट टुडे। तो आज शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखो गाइस, हमने पहले वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी कोई काम चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो उस समय हमें क्या करना होता है कि काम करने वाला जो कौन होता है, आई। और फिर काम जब कंटिन्यू है, काम चल रहा है, तो आई के साथ में एम और उसके बाद में काम, जिसको मैंने आपको बताया था एक्शन, कि कोई भी काम जो होता है वो एक्शन होता है। और एक्शन के अंदर जब भी काम चल रहा है तो वहां पर हम ऐड करते हैं आईएनजी। तो वहां जैसे ही जो है कि कोई भी काम चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वहां पर हमें बोल देना है आई एन एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा आई एम, और पढ़ाना जो होता है वो टीच, तो आई एम टीचिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा आई एम वॉकिंग। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। जैसे कि बोल रहा हूँ, तो वहां पर हमें बोल देना है आई एम स्पीकिंग। बोलना है, कंटिन्यू बोलते रहना है। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर इट, कि जैसे हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और अभी आज में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है। रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने हैं, क्योंकि क्या सिखाया था मैंने आपको कि डोंट क्रैम, रट्टे मत मारिए। अगर कोई रट्टे मारता है तो उसे भी आप कह देंगे डोंट क्रैम, कि रट्टे मत मारो। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें जो हैं, ये डायलॉग्स जितने भी मैं आपको बताता हूं, आप उन्हें अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज कीजिए। सो दैट इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगी, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगी। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो बात करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभावी पहला और आखिरी होता है। तो बात करने से पहले, और एक बात और मैंने बताई थी, बात करने से पहले हम जो भी काम करेंगे वो इसी तरह से हमें काम करना है कि जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, किसी से भी कोई काम कर रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विश करना है। विश करने के बाद में हालचाल जानने हैं, जैसा कि मैंने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके से आपको ये सब कुछ करना है। तो उसी की तरीके से हमने जो बात कर रहे थे पहले वीडियो में, जो हमने बात की वो इस तरह से कि जब भी हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस, और आज जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर आने वाले समय के अंदर जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, you will be stay tuned to my YouTube channel English with Kamal Sani, and if you have any doubt and queries you can contact to my Facebook page English with Kamal Sani। आप दोनों तरह से मेरे से संपर्क कर सकते हैं और उस तरह से आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको रेगुलर मेरे साथ में जुड़े रहना होगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, इसके साथ में आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना है कि हमारी रेगुलर वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। और रेगुलर वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, रोजाना इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड आउट करना है। उसके अलावा जैसे ही आपको कंटिन्यू जो है वो बोलते रहना है। कोई भी काम देखते हैं, फील करते हैं और उसको फील करते ही बोल देना है। और वो भी आपको जोर से बोलना है, धीरे धीरे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर कोई धीरे बोलता है तो उसे आप एक बोल देंगे कि डोंट मर्मर। आप उसे बोल देना
डोंट मरमर, यानी कि मरमर का मतलब होता है अरे, जैसे कई बार हम कहते हैं अरे ये क्या ऐसे क्या भिनभिना रहा है, तो जैसा है कि हम उसको बहुत कि ऐसे क्या भिनभिना रहा है, जोर से बोलो थोड़ा सा। तो जोर से बोलने के लिए हम क्या कहेंगे, स्पीक लाउडली। तो जैसे ही ये डायलॉग्स हैं, अगर कोई धीरे धीरे बोलता है तो उसे धीरे धीरे नहीं बोलना है, उसे जोर से बोलना है। अगर कोई धीरे धीरे बोलता है तो उसे कह देंगे अरे क्या जो है पक्षियों की तरह भिन भिन आ रहा है ऐसे, यानी कि कहने का मतलब डोंट मरमर। तो जैसे ही जो है स्पीक लाउडली, थोड़ा सा जोर से बोलिए। तो हमें जोर से बोलने के लिए क्या करना होगा कि जोर से बोलने के लिए तो हमें हर काम जो है वो करते रहना है। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा कोई भी काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, उस समय काम करने वाला कौन होता है, आई होता है। और काम जब भी चल रहा है तो आई के साथ में कौन आता है, एम आता है। और उसके साथ साथ में एक्शन, एक्शन के अंदर आईएनजी। जैसा बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, जैसे ही आई एम स्पीकिंग। उसकी तरह से पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, पढ़ रहा हूं तो आई एम स्टडिंग, अखबार पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। हर तरह से आपको बोलना है और इस बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे वो कहा जाता है ना कि एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशन, कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप ये सोचें कि मैं रोजाना वीडियो देख लूं, मैं रोजाना इन चीजों को कर लूं, दैट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल थिंग है। इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बोलेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप जो है बोलते नहीं है तो उस केस में जो है आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए आपको रोजाना प्रैक्टिस करना है। और जितने सेंटेंसेस, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा, जितने सेंटेंसेस आप आज सीख रहे हैं उतना ही आपको बोलना है। और रोजाना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो वहां पर आपको बहुत आने वाले कुछ दिनों के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। ये इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ में कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। तो अब देखिए, जैसे ही कोई भी काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वहां पर जैसे अभी मेरा एक काम कंटिन्यू है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, आई एम टीचिंग। लेकिन जैसे ही कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो श्योर है वो काम खत्म भी होता है। और काम खत्म होते ही हमें क्या बोल देना है, काम करने वाला वो कौन होता है, आई होता है। और जैसे ही काम खत्म होता है तो आई के साथ में काम खत्म होते ही क्या बोल दिया जाता है, हैव। और हैव के बाद में आ जाता है काम। काम को हम बोलते हैं एक्शन। लेकिन यहाँ पर एक्शन की जो है वो यूज की जाती है थर्ड फॉर्म। एक्शन के साथ में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें थर्ड फॉर्म्स के बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिकली ये ध्यान रखें कि जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें आप ईडी लगा देंगे तो वो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप वो ही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन आपको बोलते रहना है, चाहे वो गलत हो और चाहे सही हो। क्योंकि लैंग्वेज को हमें एक बार हमारी जुबान पर लेकर आना है। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, इसका रीजन जो हमारे लिए क्या है, वो रीजन ये होता है कि हम बोल क्यों नहीं पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम जहां कहीं पर भी हमें डिफिकल्टीज फील होने लगती हैं, हम वापस जो है हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इंग्लिश बोलते रहने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब देखिए, जैसे ही कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो काम चल रहा है तो श्योर है काम खत्म भी होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने कहा आई एम टीचिंग, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू थोड़े करता रहूंगा मैं। लेकिन अब काम खत्म होते ही, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये मार्कर रख दिया, बंद कर दिया सब कुछ, तो काम खत्म हो गया। आपको अब ये कहेंगे कि आप तो हैव तो वहां आता है जहां पर चुका है, चुकी है, चुके। आपको कभी भी मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। आप कभी भी नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी। अगर आप हमेशा ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में ही सोचना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि चुका है, चुकी है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि काम चल रहा है तो आई, काम करने वाला आई होता है, और जैसे ही उसके साथ में कंटिन्यू है तो एम यूज किया जाता है, और उसके बाद में एक्शन में आईएनजी आ जाता है। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो काम करने वाला कौन होता है, आई। मैं कभी नहीं होता।
इसमें मैं कभी नहीं होता, काम करने वाला हमेशा कौन होता है, आई होता है। और काम खत्म होते ही एक वर्ड यूज किया जाता है हैव, और हैव के बाद में काम जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन अब जैसे ही मेरा काम समाप्त हुआ तो वहां पर मैं बोल दूंगा आई हैव टॉट। तो जैसे काम खत्म होते ही आई हैव टॉट, ये काम खत्म होते ही मुझे बोल देना है, क्योंकि टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है वो टॉट होती है। तो जैसे ही कोई काम खत्म होता है, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम स्पीकिंग। काम खत्म हुआ, आई हैव स्पोकन। कई बार कहते हैं ना, मैंने तो बोल दिया, आई हैव स्पोकन। बोल दिया का मतलब मेरा काम पूरा हो गया, ये काम करने का। जैसे कई बार कहते हैं कि अरे तुमने ये काम पूरा कर लिया, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव डन, कि हाँ मैंने तो ये काम कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही जो भी कोई काम आप करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का काम आपका होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम खत्म होते ही हमें क्या कर देना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्टडिंग, लेकिन काम खत्म होते ही अरे आज का तो पढ़ लिया, तो क्या बोल देंगे, आई हैव स्टडीड। खेल रहे हैं तो आई एम प्लेइंग, तो वहां पर काम खत्म होते ही आई हैव प्लेड। हर तरह का जो सेंटेंस है, आप खाना खा रहे हैं, आई एम टेकिंग फूड, लेकिन जैसे काम खत्म हुआ, अरे मैंने तो खा लिया, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, आई हैव टेकन। तो जैसे ही मैंने तो काम पूरा कर दिया, आई हैव फिनिश्ड। तो हर तरह का सेंटेंस कि काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वहां पर आप बोल देंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो वहां पर आपको बोल देना आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अब देखिए, कोई काम चल रहा है, हमेशा ही तो चलता नहीं रहता। कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब क्या करना है कि इसी को हमें थोड़ा सा जो है कि हमेशा ही मैं ये थोड़े कहूंगा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं तो जहां पर, लेकिन अब जो है कि ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, रोज हम उन काम को करते हैं। तो जैसा जो काम है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम कौन सा है, कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो काम करने वाला वो कौन होता है, काम करने वाला हमेशा कौन होता है, आई होता है। लेकिन अब जैसे हमेशा ये काम चलता नहीं रहता। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज भी पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ा रहा था और परसों भी पढ़ाऊंगा, आगे आने वाले दिन में भी पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये काम मैं रोज करता हूं। तो ऐसे काम जिन्हें आप रोज करते हैं, अब रोज करने वाले काम बहुत सारे होते हैं। तो जो काम, कोई भी काम आप रोज करते हैं, बार बार करते हैं, कि ऐसे कोई काम जिन्हें आप बार बार करते हैं, रोज की भी ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई काम है जिन्हें आप बार बार करते हैं। तो बार बार जब भी कोई काम करते हैं तो काम करने वाला हमेशा कौन होता है, आई होता है। और जब आप बार बार काम करते हैं तो उसके साथ में एंड का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली हमें वहां पर क्या रख देना है, एक्शन। कि कोई भी काम जो है उसको डायरेक्टली उसके बाद में, और उसके साथ साथ में वर्ब की जो यूज की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो आई एक्शन, जैसे कोई भी काम है। अब जैसे मेरा काम यहाँ पर पढ़ाने का है, तो ये काम मैं रोज करता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, आई टीच। जैसे आप खेलते हैं तो आप क्या बोल देंगे, आई प्ले। इसका मतलब जब भी सामने वाले को, अब जैसे कोई आपसे पूछता है अरे क्या करते हो आजकल, तो जैसे ही आप क्या कहते हैं कि पढ़ता हूं, सिंपली आपके मुंह से यही निकलता है। तो आपके मुंह से जब ये निकलता है कि पढ़ता हूं, अब पढ़ता हूं नहीं बोलना है, आपको क्या कहना है, आई स्टडी। अब जैसे ही कोई भी काम आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको कर देना है कि अरे क्या करते हो आजकल इन दिनों, इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो क्या करते हो कि टीवी देखता हूं, तो आप क्या कह देंगे, आई वॉच टीवी। तो जैसे ही कोई भी काम आप करते हैं, तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो हमेशा उस काम को भाई रोजाना करते हैं। टीवी देखने का काम आप रोजाना करते हैं, पढ़ते रोजाना है, खेलते आप रोजाना है। जैसे मैं एक काम करता हूं, पढ़ाता हूं। अब जैसे कि अरे मैं सुबह सुबह क्या करते हो, कोई भी पूछ लेता है, तो आप क्या कहते हैं कि यार अखबार पढ़ लेता हूं, रीड न्यूज़पेपर। तो आप क्या जवाब देते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। सुबह सुबह क्या करते हो, आई रीड न्यूज़पेपर। अब जैसे कई बार जो है कि क्या करते हो, अरे सुबह सुबह क्या करते हो, आई एक्सरसाइज, यानी कि योग करता हूं। तो जैसे ही कोई भी काम, जो आप काम रोजाना करते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम है जो आपके लिए रोजाना होता है,
तो रोजाना करने वाले काम को हम क्या कहेंगे, आई, और उसके बाद में हमें एक्शन। तो जो कोई भी काम आप करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप रोजाना करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, खेलना कूदना, सोना जागना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें आप रोजाना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आप नहीं भी करते। अब नहीं करेंगे तो मना करेंगे, तो मना करने के लिए वही काम करने वाला कौन होता है, आई होता है। तो अब जैसे ही मना करेंगे तो नॉट आएगा, नॉट आएगा तो एक गिला नहीं आता है। तो जो कोई काम आपके जीवन में नहीं होते हैं, वहां पर डू के साथ में हम क्या करेंगे, यूज नॉट। तो जो कोई काम आपके जीवन में नहीं होता है तो आई डू नॉट, और उसके बाद में क्या आ जाता है, एक्शन। और एक्शन की यहां पर भी क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर जैसे एक काम है कि वो आप नहीं करते हैं, जैसे मान लो कि एक काम आपका है, वो काम नहीं करते हैं, क्या है, स्मोक। तो जैसे कोई पूछे, अरे धूम्रपान करते हो, सिगरेट पीते हो, तो आप क्या कहेंगे, अरे नहीं, आई डू नॉट स्मोक। तो जैसे ही जो है, कभी भी जो है आपको क्या कहना है कि जो काम आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या कह देना है, आई डू नॉट स्मोक। अब जैसे और भी बहुत सारे ऐसे काम है कि वो जो आप नहीं करते हैं, मैंने कहा झूठ बोलते हो, तो आपने क्या कहा, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो झूठ बोलना वैसे क्या होता है, टेल ए लाई। तो ये जो है हमारे जीवन से रोजाना जुड़े हुए वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अरे नहीं, आई डू नॉट टेल अ लाई, कि मैं कोई झूठ नहीं बोलता। कि कोई कई बार कहता है ना, झूठ बोलता है तू, हमेशा रोजाना ये करता है, तो आप क्या कहेंगे, अरे नहीं, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। तो टेल ए लाई, तो इस टेल ए लाई को हम क्या कहेंगे, टेल अ लाई। हल्का सा हमें बोल देना है ताकि हमारी लैंग्वेज के अंदर फ्लो आ जाता है। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी काम आप नहीं करते हैं तो आप वहां पर आप कह देंगे। तो अब जैसे कोई पूछ लेता है, अरे पढ़ते हो, यस, तो आप जवाब क्या देंगे, यस आई स्टडी। कोई पूछता है खेलते हो, यस आई प्ले। अगर कोई पूछता है खाना खाते हो, यस आई टेक फूड। तो जैसे ही कोई भी काम करते हैं तो वहां पर, अरे जैसे स्कूल जाते हो, यस आई गो टू स्कूल। तो आप कोई भी काम जो है, तो जैसे ही मैंने कहा, अरे धूम्रपान करते हो, कि नहीं, आई डू नॉट स्मोक। और जैसे झूठ बोलते हो, कि झूठ बोलते हो, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, तो आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट टेल अ लाई। तो जैसे ही कोई भी काम जो है आप नहीं करते हैं, वहां पर वो काम, उस काम के लिए आप मना कर देंगे कि ऐसा काम मैं नहीं करता हूं। तो हर तरह के जो सेंटेंसेस है उनके साथ में आपको बोल देना है। लेकिन अब जैसे ये बात हो गई हमारी कि कोई भी काम जो है, लेकिन अब सवाल भी तो करते हैं। कई बार हम पूछ लेते हैं कि अरे भाई पढ़ते हो, खेलते हो, जाते हो, पढ़ते हो, नहाते हो, तो कोई भी काम करते हैं तो वहां पर सवाल करने के लिए जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उनमें हमेशा जो है वो डू का यूज करेंगे। अब सवाल किससे किया जाता है, सामने वाले से। और सामने वाला कौन होता है, यू। सामने वाला जो है वो कौन है, यू है। तो वहां पर हमें क्या कर देना है, यू, और उसके बाद में जस्ट हमारा जो है वो क्या आ जाता है, एक्शन। और एक्शन के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तो जैसे ही, अरे अब जैसे कोई भी सवाल करते हैं, अब देखो यहां पर इस डू यू को मिला के, एक तो आप बोलते हैं डू यू, और एक आप बोलते हैं, अब देखो इसको मिलाकर हमें बोल देना है ड्यू। अब देखिए, एक तो ड्यू जो होता है वो, जैसा कि आप पढ़ते हैं ना माउंटेन ड्यू, वैसे ये जो होती है ओस की बूंद होती है। तो यहां पर ओस की बूंद है ये, लेकिन ये जो ड्यू है, डू को मिला के क्या बोला जाता है, ड्यू। तो जैसे, अरे ड्यू प्ले, खेलते हैं आप, यस आई प्ले। पढ़ते हो आप, ड्यू स्टडी, आई स्टडी। तो कोई भी काम किसी से भी आप सामने वाले से करते हो कि भाई आप ये काम, कंफर्म जब आपको करना है कि आप ये काम करते हो या नहीं करते हो। तो अगर आप करते हैं तब तो आप क्या कहेंगे, आई प्ले, I teach, I study, I read newspaper, I go to school, I go to college। कोई भी काम है तो जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं उन कामों को करेंगे। और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपको क्या बोल देना है, I do not। तो किसी भी तरह का, कि हर तरह से आपको बोलते रहना है, कंटिन्यू, कहीं पर भी आपको चुप नहीं रहना है। तो जैसे कोई पूछता है, अरे do you ride a bike? बाइक चलाते हो, तो आप क्या कह देंगे, आई राइड अ बाइक। कि हाँ मैं बाइक चलाता हूं। बाइक जो चलाना होता है वो राइड, कार चलाना होता है ड्राइव, ड्राइव ए कार।
कार चलाना जो होता है ड्राइव ए कार, तो आप अगर कार चलाते हो तो क्या कहेंगे, आई ड्राइव ए कार। तो कोई भी जो है कि कोई भी कहे अरे आजकल जो है आप अपने लाइसेंस यानी कि आप पढ़ाई करते हो, डू यू लर्न लाइसेंस, तो आप क्या कहेंगे, आई लर्न लाइसेंस, कि मैं रोजाना करता हूं। अगर आप नहीं करते तो आई डू नॉट, अब मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो कोई काम जो ऐसा है जो आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से बोल देना है। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक इसी यही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस मेरे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।